ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदीबा बतूल। मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेशनिस्ट हूँ और पिछले 5 साल से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और शाफी मेडिकल एंड रिहैब कॉम्प्लेक्स में एज अ स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आज मैं जो आपसे अपना टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है स्टटरिंग मीन तुतलाहट और इकलाहट। इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्पीच डेवलपमेंट हो रही होती है। जो बच्चे ऐसे बच्चे जो बोलना सीख रहे होते हैं तो उनको बोलने में इशू हो रहा होता है। वो वर्ड्स के साथ मिक्स करके बोल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी स्पीड बहुत फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा होती है। वर्ड्स को बहुत ज़्यादा लॉन्ग करके बोल रहे होते हैं। इसके अलावा उसकी जो जब उन्हें बोलना चाह रहा है जो उनको पता होता है कि वो चाहते हैं कि हमने क्या बोलना है, लेकिन उनको दूसरों को वो प्रॉपर मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे होते हैं। अब हम इसकी कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कॉजेज़ में ये होता है कि जैसे न्यू बॉर्न बच्चे पैदा होते हैं तो उनको एकदम से बच्चे का मतलब गिर जाता है, तो इससे उनके मेंटली इश्यूज़ डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज पे असरअंदाज करते हैं। इसके अलावा इन बच्चों की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि पेरेंट्स में कहीं ये नहीं हो रहा कि मदर की तरफ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हो या फादर की तरफ से। इसके अलावा फैमिली में भी इम्पोर्टेंट होती है कि इनकी फैमिली में किसी बच्चे को तो ये इशू नहीं है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसके अलावा जब हम बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उनसे लाड प्यार में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जैसे उन बच्चों को समझ और वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। या इन बच्चों के पास ऐसा बच्चा मौजूद है जो स्टटर या इकलाहट का शिकार होता है और वो उन बच्चों को देखते थे वो इन चीज़ों की उनके अल्फाज की कॉपी कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चों को ये इशू जेनेटिकली भी होता है, जैसे वो पेरेंट्स की तरफ से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इसके अलावा साइकोजेनिक है, जैसे वो नफ्सियाती कोई इनको बीमारी होती है, वो थॉट्स और थिंकिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी उनको बोलने में इशू हो रहा होता है। इसके अलावा न्यूरोजेनिक्स है, जिसमें उनको कोई दिमागी बीमारी, चोट, ट्रोमा, दिमागी फालिज वगैरह हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले है मेडिकेशंस होती हैं और इसके अलावा ये है कि स्पीच थेरापिस्ट डिफरेंट थेरापीज़ के थ्रू उनको इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने में इनकी हेल्प कर सकते हैं। स्पीच थेरापी में हम इनको इनफरादी तौर पे भी थेरापीज़ फ्राहम कर रहे होते हैं डिफरेंट टेक्निक के ज़रिए, लेकिन इन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ग्रुप थेरापी की है, क्योंकि जब ये ग्रुप्स में जाते हैं तो ये अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुँचा पाते, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं कि हम जब बोलेंगे तो कोई मिस्टेक हो जाएगी और दूसरा हमारी मजाक बनाएगा। ग्रुप थेरापीज़ के ज़रिए हम इनकी डिफरेंट टेक्निक्स के यूज़ करके इनको बताते हैं कि इन्होंने अपने ग्रुप्स में रह के लोगों में रह के कैसे अपनी बात करनी है और कैसे ख़ुद को रखना है कि वो स्ट्रेस ना लें और कोई मिस्टेक वगैरह ना करें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखें। ये एक स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर मेल में पाया जाता है और 5 साल तक की उम्र में शो होना शुरू हो जाता है, लेकिन अडल्ट में जाके फिर इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को उनके बच्चों को ऑब्ज़र्व किया करें और उनको देखा करें। मैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चे को अर्ली डिटेक्ट और डायग्नोसिस वगैरह करवा लें, ताकि बाद में आप इन बहुत सारी परेशानियों से बच जाएँ। जैसे तुतलाहट के साथ साथ बच्चे जो है एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो अपनी फील्ड में उस तरह से वर्क नहीं कर पाते जिस तरह उन्होंने लाइफ में मूव करना होता है। छोटे बच्चों में ये इशू बहुत ज़्यादा होता है, फिर अर्ली एज में उनको डायग्नोस करना, डिटेक्ट करना, उसके बाद ये ट्रीटमेंट करना आसान होता है और उन पर काम करना बहुत ईजिली होता है और थोड़े ही टाइम में ये बच्चे कवर कर लेते हैं और नॉर्मल लाइफ में अपनी चले जाते हैं। मोस्टली देखा गया है कि इन बच्चों में ये इश्यूज़ होते हैं, वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि जब ये प्रॉब्लम के साथ होती है तो वो फील्ड में इस तरह वर्क नहीं कर पाते, एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि मोस्टली उनको पता होता है कि हमने आंसर्स देने हैं, उनके पास नॉलेज होती है, लेकिन इस डर की वजह से कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे, कहीं वो गलत आंसर ना कर दें, तो वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को टाइम पे उनको ये चीज़ उनकी डायग्नोस करवाएं। अगर पहले तो ये है कि अपने घर में करवाएं, या घर में नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छे स्पीच थेरापिस्ट है, किसी अच्छे क्वालिफाइड बंदे से ये चीज़ डिटेक्ट करवाएं और इसका ट्रीटमेंट करवाएं।